हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट बाय पूजा। आज हम पढ़ेंगे क्लास +2 का चैप्टर 3 जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि रजिस्टर होता क्या है। तो रजिस्टर जो है वो एक डिवाइस है जो कि करंट के मोशन को अपोज करता है, मतलब उसमें कुछ रुकावट पैदा करता है। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा, तो हम इस तरह से इसका सिंबल होता है रजिस्टर का। ठीक है, रजिस्टिविटी क्या होती है? ये प्रॉपर्टी है रजिस्टर की जो कि करंट को अपोज करती है। रजिस्टर्स तो डिवाइस का नाम है और रजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है जो करंट को अपोज कर दिया। अब हम रजिस्टर को किस तरह से लगा सकते हैं? तो दो तरह से हम कॉम्बिनेशन सीखते हैं रजिस्टर्स का। अरेंजमेंट किस तरह से कर सकते हैं रजिस्टर का? एक तो सीरीज में लगा सकते हैं हम रजिस्टर को, सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है उसे। और सेकंड है कि रजिस्टर्स को हम पैरेलल में लगा देते हैं, उस कॉम्बिनेशन को कैसा बोला जाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। तो जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, यानी रजिस्टर को जब हम सीरीज में लगा देते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो क्वांटिटी हमेशा सेम रहती है वो है करंट। सीरीज में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो करंट है वो सभी रजिस्टर्स के अलोंग जो है वो सेम रहेगा, लेकिन जो पोटेंशियल है वो सेम नहीं रहता रजिस्टर्स के अलोंग। पोटेंशियल जो है वो सभी रजिस्टर्स में डिवाइड होगा। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। कोई भी सर्किट जब भी आप सोल्व करते हैं, तो आपको अगर ये चीजें ध्यान में होंगी तो आपको सर्किट सोल्व करने में काफी आसानी होगी। एक तो करंट सेम रहता है सभी रजिस्टर्स के अलोंग, किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में। पोटेंशियल सेम नहीं रहता, पोटेंशियल जो है वो डिवाइड होता है। क्लियर है? देखो, अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं किस तरह से है। तो यहाँ पर देखो, ये जो रजिस्टर्स हैं R1, R2 और R3, देखो सीरीज में लगे हुए हैं, मतलब एक ही लाइन में लगे हुए हैं ना। सीरीज में जब रजिस्टर इस तरह से लगे होते हैं तो उसको बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हमने एक सेल लगाया हुआ है, तो सेल से हमारे पास क्या आया? करंट आया। आई करंट ये सेल से निकल रहा है। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें करंट की वैल्यू सेम रहती है। तो ये आई करंट इधर भी आई जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी करंट की वैल्यू आई ही रहेगी और यहाँ पर भी आई रहेगी। और एक जो इम्पोर्टेंट बात कि जो सेल में, जिस सेल से हम जितना करंट निकालते हैं ना, उस सेल को उतना ही करंट लौटाना भी पड़ता है। तो अगर हम सेल से आई करंट निकाल रहे हैं तो वापस भी उसको कितना देना पड़ेगा? आई। ठीक है, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी में, अभी मैंने पीछे बताया है कि जो पोटेंशियल है वो डिवाइड होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिवाइड होगा, मतलब यहाँ पर अगर सेल का जो पोटेंशियल है V है, तो इस रजिस्टर के अलोंग हम मान लेते हैं V1 है, और इस रजिस्टर के अलोंग जो है वो V2 है, और इस R3 रजिस्टर के अलोंग जो पोटेंशियल है वो R3 है। मतलब जो ये सेल का पूरा पोटेंशियल था ये यहाँ पर डिवाइड हो गया तीनों रजिस्टर्स में। किस तरह से? V1 R1 रजिस्टर के अलोंग, V2 जो है वो R2 रजिस्टर के अलोंग, और V3 जो है वो R3 रजिस्टर के अलोंग जो है वो डिवाइड हो गया। तो इसको हम क्या लगा, एक फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ से हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो अगर हम फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस ओम्स लॉ लगाए तो V1 इज इक्वल टू आई आर वन, और V2 इज इक्वल टू आई आर टू हो जाएगा, और V3 किसके इक्वल हो जाएगा? आई आर थ्री के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? अगर अब हम इस रजिस्टर की जगह पर इसका इक्विवेलेंट निकालें, इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि इन सभी रजिस्टर्स की जगह पे अगर मैं यहाँ पर एक रजिस्टर लगा दूं, सिर्फ एक रजिस्टर, जो काम ये तीनों रजिस्टर्स मिलके कर रहे थे ना, अब सिर्फ ये अकेला कर देगा आर इक्विवेलेंट। क्लियर है? मतलब क्या है, जो हमारा सेल होता है ना, उसको ये सारे अलग अलग रजिस्टर नहीं दिखते, बल्कि सारे एक ही सेल, एक ही रजिस्टर दिखेगा। मतलब सेल जो है वो मदर की तरह काम करती है। जैसे मदर को सभी अपने बच्चे एक जैसे दिखते हैं, उसी तरह जो हमारा सेल है उसको ये सारे रजिस्टर एक ही, ये सब में कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, सबको एक जैसी वैल्यू देगा। मतलब इस आर
इन सभी रजिस्टर की जगह पे हमने एक आर ऐसा लगा दिया जो सभी तीनों मिलकर काम कर रहे थे वो अब आर इक्विवेलेंट करेगा, और इस सेल का पोटेंशियल कितना है, वी ही मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इस इक्विवेलेंट सर्किट में अगर ओम्स लॉ लगाएंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। हमें आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो हमारे ये सेकंड और थर्ड इक्वेशंस आई है ना, तो ये इसमें पुट कर देंगे। देखो हमने कुछ नहीं किया, बस सीरीज में हमें पता है कि पोटेंशियल डिवाइड होता है, तो हमने मान लिया कि पोटेंशियल इस तरह से डिवाइड है, R1 रजिस्टर के अलोंग V1 है, R2 के अलोंग V2 और R3 के अलोंग V3 है। यहाँ से फिर हमने ओम्स लगा दिया तीनों रजिस्टर्स के अलोंग, और ये हमने इक्विवेलेंट से निकाल लिया V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। तो अब जो हमारी V की वैल्यू है और V1 V2 V3 की वैल्यू है, ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन से लेकर इसमें फर्स्ट में पुट करेंगे। जब हम फर्स्ट में पुट करेंगे, यहाँ पर V की जगह पे आई आर इक्विवेलेंट पुट कर दिया, V1 की जगह पे आई आर वन पुट कर दिया, और V2 की जगह पे हमने आई आर टू पुट कर दिया, और V3 की जगह पे हमने आई आर थ्री पुट कर दिया। तो यहाँ से देखो आई सब में कॉमन है, तो ये आई तो कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 R2 और R3। मीनिंग क्या है, अगर हमें हमारे रजिस्टर सीरीज में है और इक्विवेलेंट रजिस्टर्स निकालना है, तो सिंपली रजिस्टर्स की जो वैल्यू गिवन है आपको उनको ऐड कर दो। तो यहाँ से R1 R2 और R3 तीनों को ऐड कर देंगे। क्लियर है, ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जिस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका करंट सेम रहता है सभी रजिस्टर्स के अलोंग, इसी तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा पोटेंशियल सेम रहता है सभी रजिस्टर्स के अलोंग। और यहाँ पर हमारा करंट सेम नहीं रहेगा, आपकी बात करंट डिवाइड हो जाएगा सभी रजिस्टर्स के अलोंग। क्लियर है, तो ये 3 पॉइंट आप ध्यान में रखोगे तो आपको सर्किट में बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएंगे। पोटेंशियल सेम रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और करंट डिवाइड होगा। अब हमारा करंट डिवाइड होगा तो हम इस तरह से इक्वेशन को लिख सकते हैं, करंट डिवाइड होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो मान ले, तो देखो ये यहाँ पर हमारी बैटरी है जिसका पोटेंशियल V है, तो यहाँ से हमने I करंट निकाला। अब पोटेंशियल तो सभी रेजिस्टर्स के अलोंग V सेम ही रहेगा। यहाँ पर जो करंट है, ये देखो ये 3 ब्रांचेस में डिवाइड होगा करंट। यहाँ पे I1 करंट गया, यहाँ I2, यहाँ I3, और फिर यहाँ इस पॉइंट पर तीनों करंट आपस में मिलके क्या बना लेंगे, आई ही बना लेंगे। सेल से हम जितना करंट लेते हैं उतना ही वापस करते हैं। तो यहाँ से देखो दोबारा आई करंट आया, तो सेल को हमने कितना करंट वापस कर दिया, आई करंट ही वापस कर दिया। हमने पढ़ा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा करंट डिवाइड होगा, तो हम मान लेते हैं जो हमारा आई करंट है वो I1 I2 और I3 में डिवाइड होगा। क्लियर है, इस तरह से तीनों में क्लियर, यहाँ पर डिवाइड हो गया हमारा करंट। अब हम ओम्स लॉ लगाते हैं, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V बाई आर हो जाएगी। I की वैल्यू क्या हो जाएगी ओम्स लॉ से, V बाई आर। तो मान लेते हैं कि I1 जो करंट है इस रजिस्टर के अलोंग पोटेंशियल तो सेम रहेगा, V बाई R1 हो जाएगी। I2 की वैल्यू जो है वो V बाई R2 हो जाएगी, और I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V बाई R3 हो जाएगी। ठीक है, अब इसका भी हम क्या करते हैं, अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, यहाँ पर ये हमारा सेल हो गया और ये हमारा R इक्विवेलेंट हो गया, ये हमारा सेल, इसका पोटेंशियल V बैटरी का, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, और यहाँ पर हमारा इसका निकाल लेते हैं R इक्विवेलेंट। ठीक है, ये बैटरी R इक्विवेलेंट। तो ये जो सेल है या बैटरी है, कुछ भी सेल या बैटरी है, यहाँ पर ये बैटरी का सिंबल है तो ये बैटरी मान लेते हैं, अगर ये होता है तो ये सेल का सिंबल होता है। तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये कितना आ जाएगा, V बाय में R इक्विवेलेंट। यहाँ पर हम R की वैल्यू कितनी होगी, R इक्विवेलेंट। क्लियर है, अब जो वैल्यू हमारी, इसको वन इक्वेशन नाम दे दिया हमने, ये वाली सेकंड है और ये थर्ड है। तो जो आई की वैल्यू यहाँ पर सेकंड और थर्ड से आई है हमारे पास, उसको फर्स्ट में पुट कर देंगे। देखो आई की जगह पे क्या रख देंगे, V बाई आर इक्विवेलेंट रख देंगे, I1 की जगह V बाई R1 रख देंगे, I2 की जगह V बाई R2 रख देंगे, और I3 की जगह V बाई R3 रख देंगे। क्लियर है, तो ये जब वैल्यू हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन से इसमें पुट करेंगे फर्स्ट में, तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, V बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3। तो ये देख रहे हो आप, V सब में कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, और रिमेनिंग रिलेशन हमारे पास ये आ जाएगा। अगर 3 रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट है
तो इस तरह से उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर है यहाँ पर आपको? तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सिंपली ऐड कर देना है आर इक्विवेलेंट को निकालने के लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, कितने भी रजिस्टर हो सकते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पर 3 है या 4 कितने रजिस्टर होंगे पैरेलल में, तब आपको क्या फॉर्मूला लगाना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर है? यहाँ पर ये R1 ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये बेस में है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से मतलब आपको ये पता तो चल ही गया मीनिंग क्या है इसका, कि फर्स्ट रजिस्टर है, सेकंड रजिस्टर है, थर्ड रजिस्टर है। अब क्वेश्चन करेंगे तो हम और भी आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। पहले सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है आपके पास, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको सिंबल इसमें दिख ही रहा है कि ये कैसे है, सीरीज में तो है नहीं, कैस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट, ठीक है, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो R1 कितना है हमारा 3, इसको R1 मान लेते हैं, ये R2 हो गया आपका, और ये आपका R3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर R1 कितना है 3, यहाँ पर 3 पुट कर देंगे। R2 कितना है 1/6 प्लस में R3 कितना है 1/2। तो जब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 6, 3 2 जा 6, 2 प्लस में 1 प्लस में 2 3 जा 2 5 और 1 6। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 6/6 कितना आ गया 1 ओम, ठीक है। ये सिंबल किसका होता है, ओम का। तो ये तो 1/R इक्विवेलेंट आया हमारे पास। यहाँ पर वैल्यू कैसी आई है 1 ही आई है। अगर R इक्विवेलेंट निकालना है तो भी वो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट अगर यहाँ पर मतलब ये 1 इक्विवेलेंट क्या है तो 1/1 यानी 1 ही आएगा। R इक्विवेलेंट पे कितना आएगा 1 ओम ही आएगा। क्लियर है? यहाँ पर ये आपको सिंपली फॉर्मूला लगाना और ये वैल्यू पुट किया मैंने। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। देखो इसकी एक शॉर्टकट भी याद रख सकते हो आप। जब आपके पास दो मान लेते हैं कि दो पैरेलल में ही रजिस्टर्स हैं, यहाँ पर इस थर्ड वाले को हम कंसीडर नहीं करते, सिर्फ ये दो ले लेते हैं 3 और 6। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला आपके पास ये होता है 1/R1 प्लस 1/R2। ये सिंपली आपका दो रजिस्टर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो इससे शॉर्ट ट्रिक है, जल्दी हो जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ से इसका एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा R1 R2, यहाँ R1 है तो ये कितना हो जाएगा R2 प्लस में ये कितना हो जाएगा R1 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये 1/R इक्विवेलेंट के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, इधर से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो ऊपर तो दोनों रजिस्टर्स का क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा R1 इंटू में R2, और नीचे दोनों रजिस्टर्स का क्या आ जाएगा, एडिशन आ जाएगा R1 प्लस में R2, ठीक है। अगर दो ये क्या है R2, तो मतलब सिंपली आपको दो रजिस्टर्स हैं और पैरेलल में हैं, अगर उनका इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालना है सिंपली, तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर जैसे कि 3 और 6 का निकालना है हमें, तो सिंपली रजिस्टर्स की वैल्यू रखो, एक 3 ओम का है एक 6 ओम का है, ऊपर तो उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और नीचे दोनों का एडिशन कर दो। 3 और 6 कितना हो जाएगा एडिशन में 9, तो यहाँ से 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो कितना आ गया यहाँ पर 2 ओम का आपके पास रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो सिंपली आप ये शॉर्टकट यूज कर सकते हो, तो जल्दी आंसर आ जाता है। ऊपर तो दोनों रजिस्टर्स का मल्टीप्लाई लेना है और नीचे दोनों का एडिशन लेना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये दोनों ये चाहो तो आप याद कर लो, 3 और 6 का जब हम पैरेलल में निकालते हैं तो 2 आता है, ठीक है। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में 3 और 6 का पैरेलल में आपको करके दिखाया है, तो इसका क्या आ जाएगा, आपका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ अब इन दोनों का, ये दोनों क्या है पैरेलल में है, तो इनका रेजिस्टेंस कितना आया 2 आ गया।
और इसके साथ ये अब कैसे हो जाएगा 2 ओम सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको दोबारा बनाते हैं, ये अच्छी तरह से नहीं क्लियर दिख रहा आपको। देखो ये 3 ओम और 6 ओम कैसे हैं, पैरेलल में है। तो आप फटाफट क्या करो, अभी मैंने सिखाया आपको कि दोनों की ऊपर तो क्या लेते हैं मल्टीप्लाई 3 और 6 की, और नीचे दोनों का एडिशन लेते हैं 9 आ जाएगा। तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो इन दोनों का क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। तो यहाँ पर इन दोनों की जगह पे अब एक रजिस्टर बन जाएगा कितने ओम का 2 ओम का, और साथ में हमारे पास एक ये कितना है 2 ओम का। अब ये 2 और 2 कैसे दिख रहे हैं आपको सीरीज में, तो सिंपली सीरीज में दोनों को ऐड करना है R1 प्लस R2, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 ओम। क्लियर है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन लिया है मैंने। अब एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये देखो ये सिंपल आपको समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो यहाँ पर जब भी आपको हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इस तरह के डायग्राम का, तो यहाँ पर जब भी आपको ऐसे निकालना हो ए और बी पॉइंट के बीच, तो यहाँ पर आप एक इमेजिनरी बैटरी कंसीडर कर लें। ठीक है, जिन भी दो पॉइंट्स के बीच निकालना है तो उनके बीच क्या है एक इमेजिनरी बैटरी कंसीडर कर लें। तो बैटरी से जब आप करंट निकालोगे तो यहाँ पे देखो ये करंट आपका गया, यहाँ पर आया करंट। अब ये करंट 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आके फिर करंट डिवाइड होगा, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा। अब जो ये करंट है ये यहाँ इसमें भी जा रहा है, इस रजिस्टर में भी यही करंट जा रहा है और इस रजिस्टर में भी यही करंट जा रहा है। तो आपने देखा है कि करंट किसमें सेम रहता है सीरीज में। इसका मतलब ये रजिस्टर और ये रजिस्टर कैसे हो गए सीरीज में। अब देखने में तो आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पता है कि करंट किसमें सेम रहता है सीरीज वाले में। तो ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर किसमें हो गए तीनों, ये और ये सीरीज में हो गए। तो ये कितना है 1 ओम का, और ये कितना है 2 ओम का, और ये 3 का। तो 3 2 5 और 6 ये यहाँ पर इन तीनों को हटा के अब हम सर्किट कैसे बना सकते हैं। देखो एक तो रजिस्टर ये है हमारा, फिर यहाँ पर ये है, ये पॉइंट ए और बी, ये बी पॉइंट है आपका और ये ए पॉइंट है आपका। ठीक है, यहाँ पर ये आपका 6 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पर 3 ओम का है और ये कनेक्ट है। अब इन तीनों को हटा के ये आपका कितना है, ये 4 ओम का है, ये 2 का है, ये 6 का है और ये कितना है 3 ओम का है। और इन तीनों को हटा के मैंने ये तीनों सीरीज में है 2 3 और 3 6 ओम का है, तो इनके यहाँ पर मैंने कैसे लगा दिया एक रजिस्टर 6 ओम का लगा दिया। ठीक है, अब ये देखो 3 और 6 कैसे हैं पैरेलल में है, तो अभी मैंने आपको बताया है कि ये जब ये दोनों 3 और 6 पैरेलल में है तो इनका रिजल्ट हमने अभी देखा है कैसा आया है 3 और 6 का क्या आता है 2 आता है। तो इन दोनों को हटा के मैं यहाँ से एक 2 ओम का रजिस्टर लगा दूं। 3 और 6 कैसे हैं पैरेलल में है, तो यहाँ पर इन दोनों को हटा के मैंने यहाँ पर एक 2 ओम का लगा दिया। अब यहाँ पर हमने इमेजिनरी बैटरी लगाई रखी है हमारी, तो जब इसमें से देखो करंट आएगा हमारे पास, ये नेगेटिव टर्मिनल और ऊपर वाला पॉजिटिव है। जब यहाँ पे करंट आएगा तो अब यहाँ पे करंट डिवाइड होगा, इसमें भी जाएगा करंट और इसमें भी जाएगा, जो करंट इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा। यानी कि करंट कब सेम रहता है हमारा सीरीज में, यानी 6 और 2 सीरीज में है तो कितना आ गया 8, 6 और 2 सीरीज में है तो कितना आ गया 8। तो यहाँ से हम दोनों को 6 और 2 को हटा के यहाँ पर हमारे पास 8 ओम का एक रजिस्टर लगा सकती हूँ, यहाँ पर 8 ओम का रजिस्टर लगा दिया मैंने। ठीक है, अब देखो 4 और 8 कैसे दिख रहे हैं आपको पैरेलल में दिख रहे हैं, तो 4 और 8 का मुझे पैरेलल में लगाना है। तो पैरेलल के लिए क्या करना है, पहले ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई और नीचे दोनों का एडिशन। 8 और 4 कितना हो गया 12, तो 4 3 जा 12, तो ये कितना आ गया 8/3। ठीक है, 8/3, यानी कि अब इन दोनों रजिस्टर्स को हटा के भी मैं यहाँ पर एक रजिस्टर लगा सकती हूँ जो कि किसके इक्वल होगा 8/3 के। मतलब यहाँ पर अब मेरे पास इस रजिस्टर को मैं 8/3 लिख सकती हूँ, इतने ओम का रजिस्टर आ गया। अब जो करंट इसमें जा रहा है वही इसमें जाएगा, तो ये 2 का और 8/3 का कैसे हो गए सीरीज में हो गए, तो सीरीज में हो गए तो 2 प्लस में 8/3। तो ये आपका सर्किट इस तरह से सोल्व हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। सीरीज में है तो 3 एलसीएम हो गया, 3 2 जा 6 प्लस में 8, 8 और 6 कितना हो गया 14,
तो ये कितना हो जाएगा 14/3 ओम। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, एक बार और देख लीजिए इसको। देखो ये तीनों कैसे थे, सीरीज में है, क्योंकि जो करंट आ रहा था सेम सीरीज में। तो इन तीनों को हटा के मैंने यहाँ पर, इन तीनों को यहाँ से हटा के यहाँ पर कितने ओम का हो जाएगा 6 ओम का। फिर इन यहाँ पर हमारे पास 6 ओम का एक रेजिस्टर हो जाएगा। इन तीनों को हटा के 6 और 3 कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए। तो यहाँ पे पैरेलल में हटा के इन दोनों को यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 ओम का आ जाएगा। और ये 6 और 2 कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। तो इन दोनों को हटा के यहाँ पर 8 ओम का आ जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा 8 ओम का। फिर 8 और 4 कैसे आ गए, पैरेलल में। तो इनका कितना आ जाएगा 8/3। फिर 2 और 8/3 सीरीज में आ गए। तो इस तरह से आप जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इजिली, सर्किट डायग्राम्स को। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।